इस एपिसोड के शुरुआत में हम शिहाओ को देखते हैं जो अपने पुराना महल यानी जहां उसके फादर राज करते थे वहां आ जाता है, पर गार्ड उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिहाओ उन्हें सकमा देकर महल के अंदर आ जाता है। जहां आते ही उसे पुराना यादें वापस आने लगता है कि कैसे उसके आंट ने उसके सुप्रीम बोन को निकालकर डेविड के अंदर डाल दिया था। साथ ही वहाँ उसे अपने पेरेंट्स का भी याद आने लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने अपने पेरेंट्स को वो ही देखा था। और तभी महल के कुछ एल्डर्स और सैनिक वहाँ आ जाता है, जिनमें से एक शिहाओ के नाना जी भी था। आप उनमें से एक एल्डर शिहाओ से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए हमारे महल के अंदर घुसने की। और ये एल्डर वही था जिसे शिहाओ वोइड गॉड रियल्म पर मारा था। अब क्योंकि शिहाओ पहले से बड़ा हो चुका था, इसीलिए वो एल्डर उसे पैसा नहीं पा रहे थे। तभी शिहाओ एक जगह पर बैठकर कहता है कि मैं वही हूँ जिसके पीछे तुम सब लोग पड़े हो। क्या तुम्हें याद नहीं है इस किंगडम के पहला का राजा शी जिलिंग, उसके बेटा जिसके अंदर सुप्रीम बोन था, जिसे तुम लोग ने गद्दारी से उसके सुप्रीम बोन निकाला था। मैं वही हूँ शीजिलिंग के बेटा शिहाओ। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि शीजिलिंग और उसके परिवार शायद खत्म हो चुकी है। अब शिहाओ को देखकर उसके नाना जी काफी खुश हो जाता है, पर वो एल्डर बोलता है कि ये झूठ है, क्योंकि वो बच्चा यानी शीजिलिंग के बेटा तब बहुत ही इंजर्ड था, जिसे जिंदा रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होते। पर शिहाओ के नाना जी और उसके दोस्त कहता है कि नहीं, ये शीजिलिंग के असली बेटा ही है, क्योंकि उसके आंखें बिल्कुल ही उसके फादर शीजिलिंग से मिलता है। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि तो क्या हुआ अगर ये शीजिलिंग का ही बेटा हो, तो हम आप इसे वापस अपने महल के परिवार का हिस्सा नहीं बना सकते। ये सुनकर शिहाओ कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ रिलेशनशिप मनाने आई हूँ? नहीं, मैं यहाँ अपने पेरेंट्स का बदला लेने आया हूँ। और तभी वहाँ मार्क आ जाता है और कहता है कि इस जगह और फैमिली को बनाने में बहुत ही समय लगा है, तो इसीलिए तुम इसे बर्बाद करने की कोशिश मत करो। जिस पर शिहाओ बोलता है कि तुम्हारे लिए ये कहना तो आसान है, पर मैं अपना पेरेंट्स का बदला तो लेकर ही रहूंगा। ये सुनकर उनमें से और एक एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो डेविड के फादर लुइस के फ्रेंड था। अब वो शिहाओ को मारने के लिए कई सारे फॉर्मेशन बनाता है और उनमें से बड़े बड़े तलवार निकलकर शिहाओ को घेर लेता है, जिसे देखकर शिहाओ भी अपने तलवार से एक फॉर्मेशन बनाता है और उसमें से कई सारे तलवार बनाकर उस एल्डर के सभी फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। और जिसके बाद वो भी उस एल्डर को अपने तलवार से घेर लेता है, जैसे उस एल्डर ने उसके साथ किया था। पर यहाँ शिहाओ उसे ये कहकर छोड़ देता है कि तुम जैसे कमजोर लोगों को तो मारना ही बेकार है। ये देखकर मार्क शिहाओ से कहता है कि अगर तुम खुद को इतना पावरफुल सोचते हो तो आओ तुम मेरे साथ लड़ो। ये सुनकर शिहाओ कहता है कि और अगर इस फाइट में मैं जीता तो तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर शी जोंगटियन का पता बताना होगा। जिस पर मार्क इसके लिए मान जाता है और जिसके बाद शिहाओ और मार्क अपने अपने तलवार निकालकर हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाता है, जहां शिहाओ अपने तलवार से मार्क के तलवार को खत्म कर देता है, जिसे देखकर मार्क अपने गोल्डन ईगल बिस्ट टेक्निक का यूज करता है, तो शिहाओ भी अपने लाइन बिस्ट टेक्निक का यूज करके उसका सामना करने लग जाता है। पर यहाँ मार्क के गोल्डन ईगल बिस्ट टेक्निक शिहाओ के लाइन बिस्ट टेक्निक पर भारी पड़ता है। साथ ही शिहाओ को थोड़ा जख्मी करके उसे पीछे धकेल देता है, और जिसके बाद मार्क अपने स्कॉर्पियन बिस्ट से शिहाओ पर अटैक करने लग जाता है, जिसे देखकर शिहाओ उससे बचकर अपने गोल्डन विंग्स के पावर से मार्क के स्कॉर्पियन बिस्ट टेक्निक को खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सैनिक हैरान हो जाता है और आपस में बातें बनाने लगता है कि शी जोंगटियन के बेटे तो सच में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उधर शिहाओ और मार्क के बीच एक लंबी फाइट चलता है, जहां पहले तो मार्क शिहाओ के ऊपर भारी पड़ता है, पर एंडी एंड शिहाओ अपने सुप्रीम ड्रैगन टेक्निक का यूज करके मार्क को हरा देता है। और जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब तो तुम हार गई हो, अब जल्दी से मुझे मेरे ग्रैंडफादर के पता बता दो, वरना अभी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी मार्क के मास्टर बिल अपने सुप्रीम स्पाइडर बीस्ट फॉर्म के साथ वहाँ आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।